गुड मॉर्निंग क्लास। मथुरा में उद्धव पहुंच करके गोपियों को निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहते हैं, जबकि गोपियां सगुण ब्रह्म की उपासिका हैं। तो उनकी बात को बहुत ध्यान से नहीं सुनती हैं और उनके इस योगाभ्यास करने का उपहास करती हैं। फिर कहती हैं, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कहे समझाई सौहृदय बूझत साँच नहासी। कौन है जनक कौन है जननी, कौन नारी को उदासी। कैसे भेष वरन है कैसे वरन भेष है कैसे किह रस मैं अभिलाषी। पावंग पुन कियो आपनो जोर करोंगी गासी। सुनत मौन है रहो बावरो सूर सभय मतिनासी। प्रस्तुत पद्यांश में अभी तो बताया कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने के लिए कहे हैं। गोपियां कहती हैं कि निर्गुण कौन देश को वासी। ज्ञानी उद्धव के सामने अज्ञानी गोपियों का यह तर्कपूर्ण प्रश्न उन्हें सोच में डाल देता है। बड़े कहती हैं कि हे उद्धव, निर्गुण किस देश का निवासी है, उनके देश का क्या नाम है। मधुकर कहते मधुकर, मुझे मैं समझा करके बताइए। मैं सौंह दे रही हूँ, सौगंध ले रही हूँ कि आप सच कह रहे हैं या हंसी कर रहे हैं, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। निर्गुण ब्रह्म के पिता कौन है, उनकी माता कौन है और उनकी पत्नी कौन है और उनकी दासी कौन है। जबकि हमारे कृष्ण के पिता नंद बाबा और यशोदा हैं, वसुदेव देवकी हैं और उनकी पत्नी रुक्मिणी हैं और उनकी दासी के रूप में सभी गोपियां हैं। कैसो वरण भेष है कैसे, उनका वर्ण कैसा है, रंग कैसा है, वह किस वेश में रहते हैं और वह किस रस के इच्छुक हैं। जबकि हमारे कृष्ण का रंग श्याम है और गले में बैजंती माला, सिर पर मोर का मुकुट और पीतांबर धारण किए हुए यह उनका वेश है। और प्रेम रस में वह इच्छुक रहते हैं, प्रेम रस के वह इच्छुक रहते हैं, प्रेम रस में अभिषिक्त रहते हैं। पावन गो पुन कियो आपनो जोर करोंगे गासी। हे उद्धव, मुझे अपने किए हुए का फल मिलेगा यदि मैं आपसे किसी प्रकार का कपटपूर्ण बातें कर रही हूँ। मेरी बातों में कोई कपट नहीं है, मैं आपसे यह सत्य बता रही हूँ। सुनत मौन है रहो बावरो सूर सभय मतिनासी। सूरदास जी कह रहे हैं, उनके इस अज्ञानपूर्ण बातों को सुन करके और उनका यह अज्ञानता भरा तर्क सुन करके सूरदास जी कह रहे हैं, उनका संपूर्ण ज्ञान नष्ट हो जाता है। तो बड़े बड़े ज्ञानी काव्य सौंदर्य में देखिए, पहला, बड़े बड़े ज्ञानी अज्ञानियों के सामने उनके तर्कपूर्ण में किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। वही स्थिति उद्धव का प्रेमी गोपियों के सामने हो गया है। इसमें अलंकार वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है और मानवीकरण अलंकार भी है। भाषा ब्रज भाषा है, रस वियोग श्रृंगार है, पद गेय पद है। गोपियां कृष्ण की अनन्य उपासिका हैं, उनके अलावा उनका कोई और ब्रह्म या कोई ईश्वर नहीं है। अगला देखिए, संदेशो देवकी सो कहियो, हाँ तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रही हूँ।
जदप टेव तुम जानते उनकी तऊ मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाड़ लड़े ते माखन रोटी भावे। तेल उपटनो और तातु जल ताहि देख भज जाते। जोई जोई माकत सोई सोई देती क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुन मोहि रैन दिन बढ़े और रहत और सोच। मेरो अलग लड़े तो मोहन करत हैं संकोच। प्रस्तुत पद्यांश में स्नेह की साक्षात प्रतिमा माता यशोदा के दुखी हृदय की पुकार का वर्णन किया गया है कि वह किस प्रकार से ममत्व में अपने बालक कृष्ण के रहने की चिंता लगी रहती है। तो वह उद्धव से कहती हैं कि संदेशो देवकी से कहियो। हे उद्धव, यह संदेश मेरा देवकी तक पहुंचा देना। हाँ तो धाय तिहारे सुत की माया करत ही रहियों। यद्यपि टेव तुम जब मैं तो तुम्हारे बच्चे का धाय माँ हूँ, पालने वाली हूँ, लेकिन फिर भी अपने बच्चे की तरह उनसे मैं ममता रखती थी, स्नेह करती थी। यद्यपि उनकी टेक, उनके हठ को आप जानती भी होंगी, तब भी मुझे बिना कहे मेरा हृदय, मेरा मन नहीं मान रहा है। प्रातःकाल मेरे लाल कृष्ण माखन रोटी खाते थे, उनको माखन रोटी ही अच्छा लगता था। तेल और उबटन तथा गर्म जल को देख करके वह भाग जाते थे। इसके बाद वह जो जो मांगते थे वह मैं क्रमानुसार उनको देती थी, और तब वह उससे नहाते थे। सूरदास जी कह रहे हैं कि वह पथिक सुन करके, हे पथिक सुनो, मुझे दिन रात यह सोच, यह चिंता बनी रहती है कि मेरे कृष्ण वहाँ कैसे रह रहे होंगे। रात दिन मुझे यही चिंता लगी रहती है कि मेरे वह बालक कृष्ण, लाडले कृष्ण वहाँ पहुँच करके संकोच करते होंगे, क्योंकि वहाँ पर माता देवकी और पिता वसुदेव हैं। मुझसे वह संकोच नहीं करते थे, सारी चीज़ों को क्रमानुसार मांगते रहते थे। यहाँ पर वात्सल्य रस की सुंदर छटा द्रष्टव्य है। भाषा ब्रज भाषा ही है, अलंकार अनुप्रास अलंकार भी है और पुनरुक्ति विद्यमान है। साथ ही साथ एक बच्चे के प्रति माँ के ममत्व का मनोवैज्ञानिक और यथार्थ चित्रण किया गया है, और बच्चे बचपन में किस प्रकार से हठ करते हैं और किस प्रकार से उन चीज़ों से दूर रहना चाहते हैं, फिर भी माँ उन चीज़ों को बड़े ही लाड़ प्यार से अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रयोग करती है, जैसा कि माँ यशोदा उनके बारे में सोच रही है। थैंक्स क्लास।